कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एज प्रॉमिस्ड आज हम बात करने वाले हैं पॉज के ऊपर। जी हाँ, डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है हमारे आइडिया का, हमारे थॉट का फ्लो। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है गुड पॉज, एक होता है बैड पॉज। गुड पॉज क्या होता है? गुड पॉज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी डायलॉग में कहीं पे भी पॉज लेते हैं और उससे आपका डायलॉग और बेटर हो जाता है और सामने वाले तक आपकी बात इजीली इफेक्टिव तरीके से पहुंचती है, तो वो है गुड पॉज। लेकिन बैड पॉज क्या होता है? आपके पॉज लेने से आपका डायलॉग खराब हो जाए या सामने वाले तक आपकी बात ठीक से ना पहुंच पाए या उसको कुछ और ही मतलब समझ में आए, तो इसको हम कहते हैं बैड पॉज। तो आज हम लोग सीखेंगे कि भाई पॉज कहां लेना है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे या बहुत सारे आपने ऐसे लेक्चर्स लिए होंगे, सुने होंगे, किसी एक्टिंग स्कूल में गए होंगे, वहां पे आपको सिखाया गया होगा कि भाई पॉज लेना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉज ले तो ले कहां पे, और क्या ऐसा फॉर्मूला है, क्या ऐसा रूल है कि हमें कहां पे पॉज लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा? आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पॉज लेने का सबसे पहला फॉर्मूला, किसी भी आइडिया या थॉट के खत्म होने के बाद आपको एक पॉज लगाना है जो कि दो आइडियाज को या दो थॉट्स को डिवाइड करता है। तो जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिले, आपको स्क्रिप्ट को आराम से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको मार्क करना है कि उसमें कितने आइडियाज और कितने थॉट्स हैं, और हर आइडिया और हर थॉट को डिवाइड कर दीजिए बीच में कॉमा लगा के, और वहां पे आपको लगाना है पॉज। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मुझे खाने में ना आम बहुत पसंद है। अच्छा सुन, तू कल जिम गया था? तो आपने देखा यहां पे दो अलग अलग आइडियाज थे, दो अलग अलग थॉट्स थे, लेकिन मैंने उसको डिवाइड किया बीच में एक पॉज देकर, और ये पॉज दर्शाता है कि दो अलग अलग थॉट्स थे। दूसरा जो हमारा मेजर रीजन होता है पॉजेस का, वो है हमारी ब्रीदिंग। जी हाँ, हमारी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं शांत तरीके से बात कर रहा हूं तो मैं अपनी बात को आराम से कंप्लीट कर सकता हूं, और पूरी बात कंप्लीट करने के बाद मैं पॉज ले सकता हूं, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए कि मैं बहुत थका हुआ हूं या बहुत नर्वस हूं, या मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ 10वें मंजिल तक पहुंचा हूं, मैं भागता हुआ आया हूं कहीं से, अरे यार थके, सुना मैं क्या बोल रहा हूं, तू मत जा वहां पे, मत जा भाई, मेरे 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 भाई मत जा, प्लीज मत जा। तो आपने देखा एक लाइन बोलने के लिए मुझे बीच में कितनी बार ब्रीदिंग लेनी पड़ी और कितने बार मुझे पॉज देने पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे पॉज दे रहा हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि साफ साफ एक कैरेक्टर जो है थका हुआ है, या बहुत ज्यादा चल के दौड़ता हुआ कहीं से आया है, नर्वस है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे मेरा पॉज बढ़ेगा जब जब मैं ब्रीदिंग लूंगा, बहुत ज्यादा मेरी ब्रीदिंग अप एंड डाउन हो रही है। और वहीं पर अगर ये कैरेक्टर शांत है, एकदम मधुर तरीके से बात कर रहा है, इसको टेंशन नहीं है कोई भी, एकदम रिलैक्स्ड है और इसकी ब्रीदिंग ठीक है, तो ये लंबा लंबा बोलता चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, एकदम शांत रहेगा और उसको कोई ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा आपने, ब्रीदिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। दोस्तों तीसरा रीजन जो पॉज लेने का, वो ये है कि आपके थॉट्स, आइडियाज का खत्म हो जाना, वर्ड्स का खत्म हो जाना। अब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो वहां पे आपको पॉज लेना होता है। ठीक है, तो जैसे आपको मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट मिली और वहां पे आपने एनालाइज किया कि ये जो कैरेक्टर है इस वक्त ये ऐसे सिचुएशन में है कि इसके पास वर्ड्स नहीं है, या ये सोच रहा है, या ये सोचने पे मजबूर है, भाई क्या हुआ था इसको याद ही नहीं है, तो वहां पे ये पॉज लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार हाँ मैं कल मार्केट में गया था, मैं पीछे से कोई एक आदमी आया था, आने के बाद उसने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, हाँ हाँ, तो देखा आपने। अब मैं सोच रहा था कि भाई कौन था वो जो मेरे पीछे से आया, किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कौन हो सकता है वो, और फिर मुझे याद आया कि हाँ ये। तो जब मैं सोच रहा था उस वक्त मेरे दिमाग में कोई थॉट एग्जैक्टली नहीं था, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन था, क्या था, और मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। तो उस केस में भी पॉज आएगा। पॉज लेने का अगला रीजन, दूसरे किसी इंसान के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना या खुद के थॉट की वजह से इंटरप्ट होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार कितनी बार बोला है तुम लोगों को ध्यान से सुना करो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों नहीं समझते?
बोल ले। अब जब मैं बोल रहा तो बोलने देना भाई। हाँ, तो मैं जो भी बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो ना यार। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई तेरे? देखा आपने, इस इंसान ने, जो कि यहां पे कोई भी नहीं है, उसने मुझे डिस्टर्ब किया और मैं डिस्टर्ब हो गया। तो इस केस में भी मेरा पॉज आया, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था, अचानक से उसने मुझे डिस्टर्ब किया और मेरा पॉज आ गया। दूसरा रीजन यहां पे जो मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूं कि अरे यार वो वक्त बहुत अच्छा था जब हम सब एक साथ मिलकर बैठा करते थे, और मतलब यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था और बात करते करते मुझे अचानक वो दिन याद आ गया जब वो दिन कितना अच्छा था और जब हम कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे एक दूसरे के साथ। वो वक्त मुझे याद आ गया और मैं अपने थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरी जो लाइन को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, फॉर वॉट एवर XYZ रीजंस, इमोशनल हो गया या जो भी था। तो वहां पर भी मेरा पॉज आ गया। अगला रीजन पॉज देने का वो ये कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्ड पर एम्फेसिस करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें वहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का पॉज देना होता है। जैसे अगर कोई एक लाइन है कि कल मैं मार्केट गया था आम खरीदने और मुझे फोकस करना है आम के ऊपर, तो मैं बोलूंगा कल मैं मार्केट गया था आम खरीदने। तो यहां पर मैंने फोकस किया आम के ऊपर और आम से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का मैंने गैप दिया उससे पहले। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी वर्ड पर फोकस करना होता है तो उससे पहले आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का हल्का सा पॉज देना होता है, जिससे आपका फोकस पूरा आम के ऊपर जाएगा। आपको इसे लाउडली या एक्स्ट्रा लाउडली ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं करना है, आपको फोकस करना है बड़े शांत तरीके से, आराम से। अब मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि कल मैं मार्केट गया था आम खरीदने, ऐसे नहीं बोलूंगा। तो मुझे कैसे बोलना है, कल मैं मार्केट गया था आम खरीदने। तो मैंने कहा कि एक हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का एक हल्का सा पॉज लिया और आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं आम के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं, यानी वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, आम। किसी के रेस्पॉन्स का वेट करते समय या ऑडियंस के रिएक्शन का वेट करते समय भी हम पॉज लेते हैं। जैसे अगर आपको ऑडियंस को शॉक करना है, उनको लाफ्टर देना है, तो आप इस समय भी पॉज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वही वाली लाइन को कंटिन्यू करते हैं जो हमने इससे पहले किया था। अरे यार मैं कल गया था आम खरीदने के लिए और बहुत ही बढ़िया आम थे यार। तो देखा आपने, इस तरीके से आप ऑडियंस को शॉक कर सकते हो, उनको एक झटका दे सकते हो। और यहां पे जैसे ही मैंने अपने आई बॉल को, अपने फेस को अचानक से मूव किया, ऑडियंस को ऐसा लगा होगा कि वहां पर कुछ है। तो ये सस्पेंस मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, और जिसके लिए मैंने एक पॉज लिया। तो आप ये पॉज ले सकते हैं। ये तो बात थी ऑडियंस की। अगर मैं अपने को एक्टर के रेस्पॉन्स का वेट करता हूं तो उस वक्त भी मैं पॉज लेता हूं। जैसे तुम्हें पता है आई लव यू, तुम्हारा रिप्लाई क्या है? थैंक यू। तो देखा आपने, यहां पर मैं अपने को एक्टर का, उनके रिप्लाई का वेट कर रहा था, उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। तो यहां पर भी मैंने पॉज लिया ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि कोई है सामने जिसका मैं वेट कर रहा हूं, जिसके रिप्लाई का, जबकि सामने कोई नहीं है। और यही करता है कैमरे का एक्टर। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा रीजन है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन होता है जब भी आपके इमोशन का, उस वक्त आपको पॉज लेना चाहिए, उससे आपका ट्रांजिशन और बेटर दिखाई देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, चीयर्स मिस्टर वर्मा, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। तो देखा आपने, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिशन था। मतलब जब मेरे हाथ में ग्लास था उस वक्त मैं बहुत खुश था, लेकिन वो खुशी जो है थोड़े ही वक्त में दुख में बदल गई बिकॉज ऑफ XYZ रीजन।
तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिशन था, उसको दिखाने के लिए मैंने वहां पे पॉज लिया। अगर मैं बोलता ही रहता, अपने शब्दों को कंटिन्यू करता रहता, तो ये ट्रांजिशन नहीं आ पाता। तो ट्रांजिशन लाने के लिए आपको पॉज लेना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी जानना चाहिए कि क्यों पॉज लेना चाहिए। लोग कहते तो हैं पॉज लो। अगर आपको इस तरह के और भी कई सारे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा।